जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर या संत से जब मिलने जाते हैं तो भेंट स्वरूप कुछ ले कर जाते हैं, यानी खाली हाथ नहीं जाते। लेकिन मन में ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि मुझ जैसा दानी कहाँ, मैंने ये समर्पित कर दिया है ईश्वर को। मैं इतने मिष्ठान, इतने फल फूल लेकर के ईश्वर की सेवा में हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। ये भाव भी नहीं होने चाहिए। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ये भाव होना चाहिए कि आप ही का दिया हुआ है और आप ही को हम समर्पित करते हैं, मेरा कुछ भी इसमें नहीं। हनुमान जी को जो कुछ भी हम भोग लगाते हैं, गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाते हैं, फल फूल मिष्ठान जो कुछ भी अर्पित करते हैं, उसमें भाव यही होना चाहिए। बल्कि भक्त का भाव जब ये होता है कि वो तो अकिंचन है, तुच्छ भेंट ईश्वर को प्रस्तुत कर रहा है, उसके पास है कहाँ कि वो ईश्वर को भेंट कर सके। इस तरह के भाव जब आते हैं तो बहुत जल्द ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक ऐसा ही अलौकिक प्रसंग है। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली जी महाराज नैनीताल के बजरंगगढ़ में वहाँ पे उपस्थित थे, बजरंगगढ़ में ठहरे हुए थे। उनकी एक अनन्य भक्त पुष्पा शाह जी को पता चला कि बाबा जी वहाँ ठहरे हुए हैं। पुष्पा शाह जी की माली हालत ठीक नहीं थी, रुपए पैसे की दिक्कत भी रहती थी, लेकिन हृदय में प्रेम है किसी संत के प्रति, और सुन रखा था कि वो तो हनुमान जी के साक्षात अवतार ही हैं। तो अपनी सहेली चंपा जी के साथ वो बाबा के दर्शन के लिए पैदल ही निकल पड़ी। लेकिन उन्हें ध्यान आया कि संत से मिलने के लिए या ईश्वर के यहाँ जब हाज़िरी लगाने जाएं, उपस्थित होने जाएं, तो खाली हाथ तो नहीं जाते, कुछ ले लेना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हो ले लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने बटुए में देखा, पर्स में देखा, 2 आने, यानी ये उस समय की बात है, 70 के दशक की बात है, 2 आने सिर्फ मिला। एक संतरे की दुकान पे गई, संतरे वाले से कहा कि 2 आने के संतरे दे दो। तो एक बड़ा सा संतरा मिला, एक ही संतरा मिला, एक संतरा मिला। बड़ा संकोच हुआ उन्हें, पुष्पा शाह जी को, कि बाबा नीम करोली जी महाराज के तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं, इतने लोग वहाँ पहुँचते हैं, भर भर टोकरियाँ फल लेकर के आते हैं, इतना कुछ उनके सामने लोग भेंट करते, और हमारा ये फल, ये तुच्छ, ये भेंट कैसे उन्हें हम अर्पित करेंगे। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई भीतर से, वो बड़ी दुखी हुई कि इतना कुछ है भी नहीं कि वो अर्पित कर सकें बाबा जी को। लेकिन भीतर का भाव तो है, रुपए पैसे नहीं है लेकिन भीतर का भाव है। यही सोचते सोचते अपनी सहेली से बातचीत करते हुए बाबा जी के दर्शन के लिए गईं। लेकिन जब पहुंची बजरंगगढ़ जहां बाबा ठहरे हुए थे, उसके पहले हनुमान जी का एक मंदिर था। उन्होंने सुन रखा था कि हनुमान जी के ही अवतार हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। तो उन्होंने कहा सहेली से कि बाबा जी के सामने तो ये देने में बड़ा संकोच होगा, एक संतरा ले जाकर हम लोग उन्हें देंगे तो बड़ा संकोच ये होगा, इतने सारे भक्तों की उपस्थिति वहाँ पे होगी, क्या करें। हनुमान जी के ही अवतार हैं बाबा जी, सब लोग कहते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हनुमान जी को ही दे देते हैं, हनुमान जी के सामने ही चढ़ा देंगे, इस भाव के साथ कि हमने बाबा जी को भेंट कर दिया है। और वो मंदिर पहुँच गई, हनुमान जी के सामने आंखें मूंदी, ध्यान धरा बाबा का, और वहीं रेलिंग पे एक संतरा रख दिया, इस निमित्त कि हमने बाबा नीम करोली जी महाराज को सुपुर्द कर दिया है, उनको भेंट स्वरूप दे दिया है, उन्हीं को चढ़ा दिया है। इस भाव के साथ उन दोनों महिलाओं ने, चंपा जी और पुष्पा शाह, इन दोनों ने वहीं पे चढ़ा दिया। और फिर वहाँ से जैसे ही आगे निकलने लगी कि एक उनकी परिचित वहाँ पे मिल गई। परिचित का जो नाम है, ये नाम है उनका रजनी जी। रजनी जी दिख गई। तो इन दोनों सखियों ने, सहेलियों ने पूछा कि बाबा जी कहाँ हैं। तो रजनी जी ने कहा कि बाबा जी वहाँ ठीक सामने वहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ जाओ, एक संतरा रखे हुए हैं वो प्रसाद स्वरूप देने के लिए। तो इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक संतरा बाबा जी रखे हुए हैं आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए। और उसके बाद जब पलट करके उन्होंने देखा तो जिस रेलिंग पे संतरा रखा था हनुमान जी के सामने, वो संतरा वहाँ दिखाई नहीं दिया। ये दोनों बाबा जी के पास गई, बाबा जी का आशीर्वाद लिया। वही संतरा जो वहाँ अर्पित किया गया था बाबा जी के सामने विराजमान था। यानी बाबा जी ने, बाबा नीम करोली जी महाराज ने उस संतरे को स्वीकार कर लिया था और आशीर्वाद स्वरूप उसी संतरे को फिर उठा करके दे दिया।
और साथ ही ये कहा कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तुम्हें शर्म आ रही थी ये संतरा मुझे देने में। तुमने भक्ति भाव से जो कुछ मुझे दिया है ये मैंने स्वीकार कर लिया। अब जाओ, इस संतरे को तुम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लो। और बात ये आती है उसके बाद से जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी हैं, इस प्रकार से बाबा जी की जिस पर कृपा हो जाए उसका तो फिर सब ठीक हो जाता है, सब भला हो जाता है। उनके जीवन में भी काफ़ी कुछ आमूल चूल परिवर्तन आया, चीज़ें बदल गईं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब बदल गईं। और फिर एक जो बाबा जी के भक्तों के साथ होता है कि बाबा जी के भक्त कभी अभाव में नहीं रहते, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तमाम तरह के अभाव दूर हो गए। तात्पर्य ये है कि जो लोग भी श्री हनुमान जी को भक्ति भाव से, संकोच के भाव से, मन में एक संकोच कि हम भला क्या दे सकते हैं श्री हनुमान जी को, जो सर्व समर्थ हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उन्हें हम भला क्या भेंट कर सकते हैं। इस भाव से अगर उन्हें कुछ भी अर्पित किया जाता है तो बड़े चाव से हनुमान जी उसे ग्रहण कर लेते हैं और फिर तो भक्तों के तमाम जो संकट विपदाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि क्षण भर में हनुमान जी कृपा कर दें तो क्षण भर में चीज़ें बदल जाती हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब बदल जाती हैं, सब अनुकूल हो जाता है। ता कह कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पे हनुमान जी अनुकूल हो जाएं उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो जाता है। ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, ऐसे हैं श्री हनुमान जी, जिनके अलौकिक लीलाओं को, प्रसंगों को सुनने के बाद ये भक्ति भाव में और बढ़ोतरी हो जाती है। और उन भक्तों के लिए बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है जो किसी अभाव में है। उन्हें लगता है कि क्या भेंट करें हम हनुमान जी को। हृदय के 2 फूल उनको अर्पित कर दिए जाएं, 2 अश्रु अगर आंखों से टपक पड़ें, इससे से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक हो जाता है। इस भाव से श्री हनुमान जी का पूजन करें, बाबा नीम करोली जी महाराज को याद करें, तमाम संकट विपदाएं जीवन से दूर हो जाएंगी। जय सिया राम।